नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की और हमने देखा कि सांख्य दर्शन अपने कार्य कारण के सिद्धांत जिसे सत्कार्यवाद का नाम दिया गया उसके पक्ष में किस प्रकार से तर्क प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, बात बहुत सारी हुई थी। संपूर्ण भारतीय दर्शन में कारण कार्य की अवधारणा जिस रूप में प्रचलित है, संक्षेप में हमने बात की थी। सांख्य के अलावा जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वेदांत का मत है, न्याय वैशेषिक की भी चर्चा की। विशेष रूप से न्याय वैशेषिक में हमने ये देखा कि वो कार्य कारण सिद्धांत को असत्कार्यवाद के नाम से पुकारते हैं और सांख्य के विपरीत ये स्वीकार करते हैं कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं होता। कार्य एक नवीन उत्पत्ति है, कार्य एक नवीन प्रारंभ है। इसीलिए न्याय वैशेषिक के मत को आरंभवाद के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने पक्ष में तर्क भी दिए थे कि यदि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान है तो फिर उसकी उत्पत्ति का क्या अर्थ है। फिर यदि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान है तो निमित्त कारण का क्या प्रयोजन है। कार्य और कारण यदि कार्य कारण में पहले से ही है तो इन दोनों को अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है। फिर कारण से ही वह काम क्यों नहीं ले लिया जाता जो कार्य से लिया जाता है। और यदि ये माना जाए कि कम से कम आकार, जैसे उदाहरण देते हैं मिट्टी से मटका बना, तो ये मटका जो एक कार्य है ये मिट्टी में पहले से था, परंतु हम देखते हैं कि ये ज्यों का त्यों नहीं था। कम से कम एक चीज ऐसी अवश्य है जो मटके में आई परंतु मिट्टी में नहीं थी, और वह है उसका स्वरूप, उसका आकार। तो इस आकार की नवीनता को लेकर न्याय वैशेषिक ने माना था कि कार्य कारण में पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं होता, कुछ न कुछ ऐसा अवश्य है जो नया है। और इसी आधार पर उन्होंने स्वीकार किया कि कार्य कारण के संदर्भ में जो सही सिद्धांत वह है असत्कार्यवाद है। लेकिन हमने देखा कि सांख्य जो है वो सत्कार्यवाद पर अड़े हुए हैं और वो इस असत्कार्यवाद के मत को स्वीकार नहीं करते। तो सांख्य ने सत्कार्यवाद के पक्ष में और असत्कार्यवाद के विरुद्ध असत्कार्यवाद का खंडन करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए। एक कारिका भी थी, मैंने कल भी जिक्र किया था, आज भी मैं संक्षेप में बोल देता हूँ। असद्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्य। हमने ये भी कहा था कि ये जो कारिका है इसमें 5 तर्क सांख्य ने सत्कार्यवाद के पक्ष में दिए हैं और असत्कार्यवाद का खंडन किया है। याद रखने की जो बात थी वो ये कि ये तर्क भले ही 5 हो, पांचों में बात एक ही कही गई है, कहने का ढंग अलग अलग है। तो जो पहला तर्क हुआ असद्करणात्, तो सांख्य के इस मत में हम ये देखते हैं, सांख्य स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि यदि ये माना जाए कि कार्य कारण में असत है, तो सांख्य कहता है ऐसी स्थिति में कभी भी कार्य से कारण की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। असत कारण में यदि कार्य असत है तो असत से कभी भी सत की उत्पत्ति नहीं होती। ये तो दार्शनिक अवधारणा भी है और एक लौकिक मन स्थिति भी है, लौकिक अनुभव भी है कि हम सत से सत की उत्पत्ति ही मानते हैं और असत से असत की उत्पत्ति मानते हैं। इसका विपरीत नहीं होता कि असत से सत की उत्पत्ति हो, ऐसा नहीं होता। तो सांख्य ने कहा कितना ही प्रयत्न कर लें, यदि कार्य कारण में पहले से असत है तो कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। उदाहरण भी दिया है, जैसे बालू रेत में तेल नहीं होता। अब बालू रेत को हम कोल्लू में या घाणी जिसको बोलते हैं, जिससे तेल निकाला जाता है, मशीन कह लीजिए, उसमें कितनी ही देर तक उस बालू रेत को हम मथें परंतु उसे एक भी बूंद तेल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि बालू रेत में तेल नहीं होता, तेल तिलों में होता है।
तो और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ये प्रथम तर्क था सांख्य का, जिसमें उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान होता है, कार्य नवीन उत्पत्ति नहीं है। मित्रों, याद क्या रखना था कि हम जो बात कर रहे हैं वो इन सीमित अर्थों में नहीं है। सांख्य का पूरा मत जो है वो ये कहता है कि ये प्रकृति जो मूल कारण है उसमें ये सृष्टि जो हमें दिखाई देती है ये अपनी उत्पत्ति से पूर्व सत रूप से विद्यमान रहती है, और यदि नहीं होती तो प्रकृति से कभी भी ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती थी। जो अनेकानेक प्रकार की विविधता लिए संसार दिखाई देता है, इसका मूल कारण सांख्य के अनुसार प्रकृति है। और उसी संदर्भ में सांख्य दर्शन अपना इस सत्कार्यवाद का सिद्धांत भी दे रहा है। दूसरा तर्क जो सांख्य में दिया गया वो है उपादान ग्रहणा, यानी ये हमारा अनुभव कहता है कि किसी कार्य को उत्पन्न करना चाहते हो तो हमें एक निश्चित उपादान मानी वह सामग्री, जिस सामग्री से कोई वस्तु बनती है, तो वह उपादान ग्रहण करना होता है। उदाहरण के लिए यदि दही बनाना हो तो दूध को ही उपादान के रूप में लेना पड़ेगा। घड़ा बनाना हो, घट बनाना हो तो उसके लिए मिट्टी ही उपादान के रूप में लेनी होगी। यदि दूध में दही और मिट्टी में मटका नहीं हो, यदि दूध में दही और मिट्टी में मटका अव्यक्त अवस्था में नहीं हो तो वो कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता, कभी भी इनकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। तो सांख्य कहता है इससे सिद्ध होता है कि कारण रूप मिट्टी में कार्य रूप घट अभिव्यक्ति के पूर्व भी विद्यमान था, यदि नहीं होता तो उत्पन्न नहीं हो सकता था। कार्य और कारण के संबंध का मतलब ही यह होता है कि कारण में कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी सत है। यदि इन दोनों में संबंध माना जाए तो इस संबंध का यही अर्थ होता है। तो दूसरा तर्क हुआ उपादान ग्रहणा, कि हमें एक निश्चित कार्य को उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित कारण उपादान के रूप में, सामग्री के रूप में लेना होता है, और ये तय है, फिक्स है। तो कोई ये पूछे कि भाई तेल तिलों से ही क्यों? क्योंकि तिल में होता है। कपड़ा धागे से ही क्यों? क्योंकि धागे में होता है। दही दूध से ही क्यों? क्योंकि दूध में होता है। तो सिद्ध ये हुआ कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व अपने कारण में रहता है। तीसरा तर्क है सर्वसंभवा भावात, यानी प्रत्येक वस्तु अन्य सभी वस्तुओं से उत्पन्न नहीं होती। तो ऊपर वाले तर्क में हमने देखा कि दही के लिए दूध ही चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं। यानी यदि ऐसा ना माना जाए तो फिर तो सबसे सब कुछ संभव मानना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु से सभी वस्तुएं उत्पन्न हो जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं है। मिट्टी से ही घट की अभिव्यक्ति संभव है, पट से नहीं। यानी घड़ा बनाना है तो मिट्टी ही लेनी होगी, कपड़ा या धागा नहीं, धागे से घड़ा नहीं बना सकते। बात को यहाँ कुतर्क के रूप में नहीं, तर्क के रूप में समझने की आवश्यकता है। कोई आज के यूं कह दे कि आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई, धागे से भी मटका बनाया जा सकता है, पर हम जिस मटके को पारंपरिक रूप से जानते आए हैं, हम उस मटके की बात करें, मिट्टी वाले मटके की। तो इसका मतलब यह हुआ कि मृत्तिका में घट अपनी उत्पत्ति के पूर्व था, परंतु अव्यक्त अवस्था में। अंतर क्या है? अवस्था का अंतर है। उस वक्त वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त अवस्था में विद्यमान था। यदि ऐसा न माना जाए तो फिर संसार में हमें ये मानना पड़ेगा कि समस्त पदार्थों से अन्य सभी समस्त पदार्थों की उत्पत्ति संभव है, परंतु ऐसा कहाँ देखा हमने? ऐसा कभी भी हमारे अनुभव में नहीं आया। ऐसा कभी भी देखने में नहीं आता कि जल से दही और तेल आदि बनाए जा सके। ठीक है ना? तो सबसे सब कुछ संभव नहीं है। सर्वसंभवा भावा, ये तीसरा तर्क था। इस तीसरे तर्क से भी सिद्ध हुआ कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान होता है। चौथा तर्क जो सांख्य में दिया गया, शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्य करणात्, यानी किसी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ कारण ही सक्षम है। यानी एक विशेष कार्य को उत्पन्न करने में एक विशेष कारण ही समर्थ होता है, उसी से उस कार्य की उत्पत्ति संभव है। किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति विशेष कारण में मानी जाती है। ये हमारा दैनिक जीवन का अनुभव है। जैसे घट बनाने की शक्ति मिट्टी और कुम्हार में होती है। मिट्टी व कुम्हार ही घट का निर्माण कर सकते हैं। और यदि मिट्टी और कुम्हार को पट दे, धागा दे दिया जाए, तंतु दे दिया जाए कि भाई इससे कपड़ा बनाए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें जो शक्ति और सामर्थ्य है वो घट बनाने की है।
तो तय है कि निश्चित कारण में जो शक्ति होती है उससे वही निश्चित कार्य उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि वह कार्य उस कारण में पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। और पांचवा तर्क है कारण भावाच्य सत्कार्यम, यानी कारण और कार्य में अभेद संबंध है। कारण को कार्य से, कार्य को कारण से अलग नहीं किया जा सकता। अभेद होने से भी कार्य को अभिव्यक्ति के पूर्व कारण में विद्यमान माना जाता है। अभेद है इसीलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पटरूप कार्य तंतुरूप कारण से भिन्न नहीं होता। यदि ऐसा है तो अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व तंतुओं में पट को विद्यमान फिर मानना ही चाहिए। तंतु मानी धागे, पट मानी कपड़ा। कपड़ा उत्पत्ति से पूर्व अपने धागों में विद्यमान होता है। सांख्य में माना गया कि कार्य और कारण में अभिन्नता है। यही अभिन्नता नहीं हो तो ऐसे एक जैसे धर्म भी उत्पन्न नहीं हो सकते। क्योंकि कार्य और कारण में एक जैसे धर्म होते हैं, एक जैसे लक्षण होते हैं। इन एक जैसे लक्षणों के आधार पर सिद्ध होता है कि कार्य अभिव्यक्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान होता है। ठीक है। अब सांख्य में एक और चीज जो देखने की वो यह है कि कार्य कारण से उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के बाद जब ये नष्ट होगा, कार्य जब नष्ट होगा तो ये अपने कारण में विलीन हो जाएगा। तो ये उसी कारण में विलीन क्यों हो पाता है? इसीलिए क्योंकि वह उसी कारण से उत्पन्न हुआ। जैसे मटका टूटेगा तो क्या बनेगा? मिट्टी। याद रखिएगा, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं वो सिर्फ समझाने के लिए है। स्वर्ण का कोई आभूषण नष्ट होगा तो क्या बनेगा? स्वर्ण। अब आप ये मत कहिएगा कि भाई दही जो है वापस दूध थोड़ी बन जाएगा। दही दूध बनेगा नहीं, क्योंकि फिर तो आप यूं भी कहेंगे कि दूध जो है वापस भैंस और गाय के अंदर जाना चाहिए और फिर उससे वापस चारा बनना चाहिए, फिर खेत में। ये नहीं है बात। यहाँ पर हम संपूर्ण सृष्टि की बात कर सकते हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि है यदि इसमें प्रलय आएगी तो क्या होगा? ये अपने कारण में विलीन हो जाएगी। जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है उसी कारण में यह वापस विलीन होगी। यह बात यहाँ पर सांख्य खास तौर से कहना चाहते हैं। तो हमने देखा कि सांख्य का जो सत्कार्यवाद है बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसमें सांख्य जो द्वैतवादी है अपने एक मूल तत्व प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं कि वर्तमान में जो कार्य रूपी संसार हमें दिखाई देता है वो अपने मूल कारण प्रकृति से उत्पन्न हुआ। ठीक है। अब हम आगे की चर्चा में प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम कल की चर्चा जो लेंगे उसमें हमने एक जगह बोला था कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। तो ये त्रिगुणात्मिका से क्या तात्पर्य है, तीन गुणों का क्या स्वरूप है, उस पर हम कल बात करते हैं। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।